फिर gradually I got a call from IBM and I was interviewed. I got selected and now I'm working as a support consultant into L. 9.3 years that I'm working with SAP. क्या आप कोई प्रैक्टिकल रेज्यूमे दिखाना चाहते हो जो आपने फॉलो किया था? So this is a CV of mine where I can show you how we should mention all the stuff. Then comes the last part where you mention all the extra responsibilities you as a consultant have experienced, and you can mention all of those stuff. कि आप बीटेक से हो और कोई बहुत लोगों का ऐसे भी कि जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड से। ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू विल बी सिलेक्टेड. इट्स लाइक वी शुड हैव टोटल 15 years of education completed. या एसएपी एमएम कंसल्टेंट का फ्यूचर का ग्रोथ क्या दिखता है इसका? एवरीवन, टुडेस गेस्ट इज दिव्या पाटिल। सो दिव्या आती है महाराष्ट्र से और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काफी ज्यादा चीजें। दिव्या एक एसपी एमएम कंसल्टेंट है। दिव्या बताएगी उस चीज के बारे में। इस वीडियो में आप जानने वाले हो काफी ज्यादा चीजें। एंड मैं दिव्या को पास करने से पहले कुछ चीजें बताता हूँ जो की टेकअवेज रहेंगे। जैसे कि फास्टेस्ट रोड मैप क्या हो सकता है, एसएपी एमएम कंसल्टेंट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन टेक स्किल क्या हो सकता है एक फ्रेशर के लिए 2026 में, रियलिस्टिक सैलरी बैंड क्या हो सकता है जो इस रोल में आना चाहता है या फिर फर्दर फ्यूचर ग्रोथ के लिए देख सकते हैं, और भी काफी तमाम चीजें जो आपको इस वीडियो से जानना चाहिए। ओवर टू यू दिव्या फॉर योर इंट्रोडक्शन। Hi everyone, my name is Divya and I'm as Joy has explained you, मैं अभी currently as a senior package consultant in IBM. So basically the roadmap which Joy has asked about MM, like I started my journey as a SAP MM consultant. Meanwhile, I got a chance to work on IM, that is inventory management. Then gradually when I proceeded further, I got a chance to work on Ariba downstream mostly. उसके बाद I worked for I guess 2 months for a company called Era Software and Technologies for as a solution architect. लेकिन वहाँ पे I was actually asked to work on some other ERP, so that was the reason I chose to move on further and start working for another company. So meanwhile, I got a call from my previous company, Infosys, एंड फिर वहां पे मैं एज अ प्रोजेक्ट मतलब कंसल्टेंट इन अ प्रोजेक्ट systems projects group where we used to handle all the custom enhancements, mostly logistics execution and MM का mixture. It was my KRA there. Then gradually I got a call from IBM and I was interviewed. I got selected and now I'm working as a support consultant into LE. So this is about me, my roadmap, how have I come through, and it's been since past 9.3 years that I'm working with SAP, which is also my passion. आई थिंक 9.3 इयर्स दिव्या पे आए तो जान सकते हो जो भी बोले हो। मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि अगर आज की डेट पे कोई फ्रेशर्स के लिए एक पक्की रोड मैप होगी तो एसएपी एमएम कंसल्टेंट के लिए, लेकिन उससे पहले आप बता दो कि एसएपी एमएम कंसल्टेंट का डे टू डे बेसिस में क्या रोल रहता है। ओके, तो मैं ये फॉर फ्रेशर्स आई यूज दिस टर्म, ठीक है, ग्रेजुअली गेट इट इन अ डेली लाइफ यूज. तो अभी मैं एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, तो जैसे यू आर देयर, योर मॉम इज देयर एंड योर फादर इज देयर. सो अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, मीन्स कि अगर आपको एक बाइसिकल की जरूरत है, सो व्हाट विल यू डू, यू विल गो टू मॉम. ठीक है, मॉम के पास जाओगे, रिक्वेस्ट रेज करोगे, दैट इज परचेस रिक्वेस्ट. बाइसिकल और मेरे सारे दोस्तों के पास है एंड ऑल ऑफ दो स्टफ, आप सारे रीजंस वगैरह दोगे, रीजनिंग दे. नाउ योर मॉम बीइंग अ हाउसवाइफ, तो वो क्या करेंगी कि ये चीज आगे फॉरवर्ड करेंगी. आई मीन अपने आपके पापा को बताएंगे. आई मीन इट्स गोइंग फ्रॉम मॉम टू डैड. अगर वो गलत रहे तो द परचेस रिक्वेस्ट, यस, द परचेस रिक्वेस्ट वुड हैव बीन cancelled there and there itself. She found it valid and then she took it to the next stage to a purchase order. अब वो जब आपके पापा के what your dad is going to do, he'll say, oh fine, let's have a bicycle but let's wait for some time. मैं अपनी तरफ से सारी चीजें अरेंज करता हूँ, आई मीन पैसे वगैरह अरेंज करता हूँ. उसके बाद हम लोग बात करेंगे. फिर कम्स अ डे वेयर योर डैड सेज ओके वी हैव मनी नाउ, लेट्स बाय द साइकिल. लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइकिल लेना कहाँ से है. ठीक है, बहुत सारे वेंडर्स है मार्केट में साइकिल. तो देन वी स्टार्ट सर्चिंग, दिस इज कॉल्ड मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. मीन हम लोग क्या करते हैं कि
एक कोटेशन के लिए बहुत सारे वेंडर्स को पूछ, हरक्यूल्स को, लेडी बर्ड को पूछ लिया एंड व्हाट नॉट। तो उस हिसाब से फिर हम लोग को सारे कोटेशंस आती हैं कि एक आपको साइकिल दे रहा है विद गियर्स एंड एवरीथिंग 11,000 से, सपोज 11,000, और एक दे रहा है आपको 12,000 में, एक दे रहा है आपको 11,500। लेकिन फिर फीचर्स में मैटर करती है, फिर पेमेंट टर्म्स कैसे रहेंगे, आर दे प्रोवाइडिंग ईएमआईज एंड ऑल ऑफ दो स्टफ। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के बाद यू सिलेक्ट द वेंडर। ठीक है। अब जब वेंडर सिलेक्शन हो गया, क्या होगा कि ये जो परचेस ऑर्डर है, अभी ये परचेस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गो एंड टेक द साइकिल। जैसे ही वो साइकिल हम लोग ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड गुड्स रिसीविंग, कि हम लोग ने उसको रिसीव, कम्स इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड पेमेंट। कि इनवॉइस अपने अभी उसका वेरिफिकेशन होगा कि उन्होंने जीएसटी कितना लगाया है, जीएसटी ज्यादा तो नहीं है, या फिर आपने अगर 11,500 की साइकिल बोली थी तो उन्होंने 12,000 क्यों दिखाया है, हैव दे मेंशन्ड द प्रॉपर डिस्काउंट्स एंड ऑल ऑफ दो स्टफ व्हिच वाज अग्रीड और व्हिच वाज प्रॉमिस्ड। वो सारी चीजें देखिए, दैट पेज द मनी। तो वो पैसे देने के द साइकिल गेट्स ओवर देयर, एंड देन अगेन अ न्यू डिमांड इज रेज्ड। आई मीन दिस इज अ लूप which goes on, starts with demand, ends with demand। कि अच्छा चलो साइकिल आ गई, अभी डैड मुझे ना स्कूल के लिए कलर्स चाहिए, या फिर मुझे स्कूल के लिए लैपटॉप लगने वाला है, आईपैड लगने वाला है एंड व्हाट नॉट। तो ये जो चीजें हैं, ये लूप चलता रहता है। दिस इज अ डे इन डे आउट स्टफ दैट वी एज एसएपी एमएम कंसल्टेंट हैंडल। सो एक अगर कोई इंसान ओके। आना चाहता है जो भी, आप बीटेक से हो, और कोई बहुत लोगों का ऐसे भी हो सकता है कि जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड से, के लिए रोड मैप क्या है? उनके लिए ऐसे जैसा कोई रोड मैप है नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट एसएपी, ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू विल बी सिलेक्टेड। इट्स लाइक वी शुड हैव टोटल 15 years ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड। इट इज मतलब अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो और आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे एसएपी, मेरा इंक्लिनेशन एसएपी की तरफ ज्यादा है रादर देन टेक्निकल फील्ड्स एंड एवरीथिंग। जबकि अगर मैं बोलूँ तो एसएपी में भी टेक्निकल फील्ड्स होती है, जैसे बेसिस हो गया, एबैप होता है। लेकिन we consultants are called functional consultants. We actually deal with issues. We are not going to code anything there. तो when we talk about functional consultant, there is nothing to worry about कि अरे मुझे ये कोड करना पड़ा, मुझे C++ सीखना पड़ेगा या फिर Python सीखना पड़ेगा and what not. तो when we talk about functional consultant, it is all about configurations and testing the configurations that you have done और वो कैसे वर्क कर रहा है। तो सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्वेश्चन मुझे अगर आप एक साल पहले पूछते तो, साल या 2 साल पहले पूछते तो आई वुड हैव टोल्ड कि सर्टिफिकेशन इज नॉट मैंडेट थिंग। बट नाउ रिसेंटली द सिनेरियोज आर चेंज्ड, क्योंकि पहले जो सर्टिफिकेशंस थे दे वर टू कॉस्ट। सो इफ आई से लास्ट, मतलब 1 साल पहले की या 2 साल पहले की बात करूँ तो इट वाज इन लैक्स, लाइक 2.5 lakhs, 1.5 lakhs एंड व्हाट नॉट। लेकिन अभी the scenarios are changed. Directly, you can go to the SAP website and do the certifications. Takes the minimal amount, which is for the like registration charges and the certification charges. So it comes around 25 to 30,000, or mostly more, not more than 50,000. Abhi in this scenario, I would like to tell students ki you should go for the certification. Anyways, you're going to do the courses and everything. तो कोर्सेज के लिए आप वैसे भी 30-35,000 डाल ही रहे हो, सो यू कैन इन्वेस्ट मोर इनटू इट एंड गेट द सर्टिफिकेशन डन। नाउ दिस डजंट मीन कि आप है ना जाके कोई जो एफिलिएटेड सर्टिफिकेशन कंपनीज थ्रू जो सर्टिफिकेशन, यू कैन गो थ्रू देम ऑल्सो, or you can have a like a individual trainer, or from an institute, you can complete the course and then you can go individually on the SAP website and do the certification. So it would be So a add-on advantage, or it will add a feather, golden feather to your CV. That is what I would feel. I think that's a edge. किसी के CV पे it's a different kind of a wing they can make use of. Exactly. वो क्लैरिफाइड, आपने काफी अच्छे तरीके से इसको डिटेल में बताया। आपने रिज्यूमे के ऐड ऑन रिज्यूमे के लिए क्या एक आपका एडवाइस, आप कोई प्रैक्टिकल रिज्यूमे दिखाना चाहते हो जो आपने फॉलो किया, जो रिज्यूमे? रेज्यूमे के लिए ना, यस यस, अभी मेरे पास बहुत पहले के रिज्यूमेस तो है नहीं। मेरे जो अभी, मतलब मेरा जो रीसेंट रिज्यूमे, आई कैन शो दैट चीज। आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, ओके, बी इट फ्रेश, लाइक फ्रेशर्स कैन नॉट डू दैट बिकॉज फ्रेशर्स के लिए, मतलब फ्रेशर्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू शो। तो उसके लिए तो अलग ही है, बट एंट्री लेवल जो, आई मीन
1 year 2 years या 3 years का एक्सपीरियंस है और मोर देन दैट, मैं मतलब व्हाट आई डू as a candidate I do is I check the Naukri, like when I go and apply for job somewhere. So I see what are the keywords and what are the details that they need as a consultant to be working on. So I see the keywords and I check if those keywords are mentioned in my CV or not. Okay, honestly speaking, nowadays everything is AI. So what they do is they just go and search for the keyword in your resume or CV, and if they find that, they shortlist it. That is as simple as that. And then the next steps goes where the interviewer actually sees your CV and shortlists it. So this is for the candidates who are don't have experience and want to apply somewhere. And if I talk about freshers, again freshers का मैं एक ही चीज बताऊंगी कि you should mention your CV should be short and sweet. Anyways they know कि आपको experience तो नहीं है, बट आपका enthusiasm उसमें से दिखना चाहिए, मतलब सीवी में दिखना चाहिए। नाउ देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पे जाके आप है ना रिज्यूमे ब्यूटिफाई कर सकते हो। ब्यूटिफाई इन द सेंस कि थोड़ा सा प्रोफेशनली करेक्ट एंड ऑल ऑफ दो स्टफ कैन बी डन। So this is what I feel that we should actually go and do that. And there's one more thing, but let me check the CV first, and then I'll go and talk about it. Okay. Is my screen visible? Yes, your screen is. Okay, so this is a CV of mine where I can show you how we should mention all the stuff. Okay, this is example. Okay, it doesn't mean कि आप लोग भी ऐसे ही करो, but ये experience summary डालना जरूरी है where you mention all the details कि आपको कितना experience है, what all projects you have worked upon. These चीजें matter, कितने implementation कितने की है, production support में कितना enhancement and upgrade testing में, all of those stuff. यूजुअली आप एक्सपीरियंस समरी में शॉर्ट एंड स्वीट आप देन ऑल ऑफ अभी ये एसएपी के स्किल्स, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करते हो कि ये जो एक्सपीरियंस है वो क्रॉस फंक्शनल है तो कहाँ कहाँ है, तो एसएपी का स्किल ये है। देन आई हैव वर्कड ऑन अरीबा, तो अरीबा अरीबा का स्किल क्या है, यू कैन मेंशन इन दैट वे। फिर आगे अगर आपका अलग अलग इसमें फील्ड में एक्सपीरियंस है यू कैन मेंशन इन दैट वे। देन कम्स द लास्ट पार्ट वेर यू मेंशन ऑल द एक्स्ट्रा responsibilities you as a consultant have experienced, and you can mention all of those stuff. Then comes the educational part and the personal details, which are like they are least bothered about it if you are an experienced consultant. So see, I recent nahi, ECC experience nowadays is not credible, I can say that. क्योंकि ना अभी फिलहाल everyone is getting upgraded to S4 HANA. If I talk, अभी मैं अगर एक फ्रेशर को बता रही हूँ तो ECC उसे मतलब ECC क्या है, S4 HANA क्या है। जैसे आपके फोन्स में अपग्रेडेशन आते हैं, हर बार एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, इट इज काइंड ऑफ दैट कि आप उसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड दे रहे हो एंड देन यू आर स्विचिंग टू S4 HANA. दिस इज व्हाट एक्चुअली S4 HANA एंड ECC डिफरेंसेस। उसके बाद जो डेटाबेसेस थे पहले पहले के, नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पहले कीपैड के फोन्स थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे फोन आया जहाँ पे यू कैन इंसर्ट दिस मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड में आप फोटोज वीडियोज एंड ऑल ऑफ दो स्टफ रख सकते हो। उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया है कि यू कैन लाइक इट हैज इनबिल्ट मेमोरी, इन मेमोरी है, आप उसमें सब मेमोरी कार्ड की भी, तो दिस इज व्हाट ECC एंड हाना डिफरेंसेस। ECC में कि आप डेटाबेस किसी और का, मतलब आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे आप, लेकिन तभी करप्ट होने के चांसेस एंड ऑल ऑफ दो स्टफ बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद व्हेन यू स्विच टू S4 HANA, S4 HANA गिव यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव योर ओन डेटाबेस कि अभी कितना भी करो आपका जो करप्शन, मेमोरी करप्शन है वो कम हो गया, आपके रिस्पॉन्स टाइम्स कम हो गए, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के पास नहीं जाना पड़ रहा कि मुझे ये चीजें, ये चीज मतलब ये टेबल का आउटपुट चाहिए या वो टेबल का आउटपुट चाहिए या ये परचेस ऑर्डर का चीजें चाहिए। सो दिस इज व्हाट S4 HANA इज। और उसके अंदर भी बहुत सारे, आई वोंट गो इनटू डीप, लेकिन S4 HANA इज द न्यू बूम एंड यू शुड डू S4 HANA फॉर श्योर। सी फ्यूचर का वो सी SAP MM अभी लग रहा है कि SAP MM में अभी सैचुरेशन आ गया एंड ऑल दिस, लेकिन व्हाट आई फील इज कि अगर आप अपने आप को खुद को ओपन टू नॉलेज रखते हो कि सिर्फ MM पे अगर आप टिके रहोगे तो देर इज नो ग्रोथ एट ऑल। ठीक है, MM हुआ, देन यू स्टार्ट डूइंग सम अदर मॉड्यूल विच इज रिलेटेड टू MM, या फिर यू कैन डू अ क्रॉस फंक्शनल मॉड्यूल ऑल्सो, लाइक EWM में विल स्टार्ट वर्किंग, तो यू कैन डू दैट। और जब जितना जितना आप अपस्किलिंग करते जितना ही आपको आगे ना फ्यूचरिस्टिक व्यू से अगर मैं बात करूँ तो देर इज अ
गुड ग्रोथ इन योर करियर। लेकिन अगर इफ यू आर मोनोटोनस और आपको कुछ चेंज ही नहीं करना है, नहीं अभी मुझे एमएम पे ही चिपके रहना, तो देर इज नो ग्रोथ एंड देर विल बी पीपल विल बी टेलिंग यू कि एमएम सैचुरेट होगी, देर इज नो जॉब, देर आर पीपल हु हैव डन एमएम एंड दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड एंड ऑल ऑफ दो स्टफ। लेकिन इट hampers you when you are not ready to change yourself. Change is the should be the one thing that you should look at and Correct. Yes, yes. करते रहिए नए नए स्किल मैं बात कर ही रहा हूँ। Yes. तो आप जब हम्म। हायर हो रहे थे फर्स्ट कंसल्टिंग रोल के लिए, तो कौन सा स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल आपको शॉर्टलिस्ट होने में या फिर जॉब दिलवाने में? शॉर्टलिस्टेड वहां पे आई वाज वर्किंग एज अ एंड यूजर, मतलब मैं एसएपी वहां पे यूज कर रही थी। तो वहां पे जब मैं एसएपी यूज कर रही थी कि मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है एसएपी की जिसमें आप अपना करियर आगे लेके जा। तो वहां पे एज अ परचेस इंजीनियर मैं देन आई स्विच टू इन्फोसिस। व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू इन इन्फोसिस आई हैड जीरो नॉलेज अबाउट सपोर्ट कर, आई मीन कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट आप कैसे काम करते हो। लेकिन आई न्यू एज अ एंड यूजर कि उसमें क्या क्या करना पड़ता है एंड हाउ यू डू द things. So that played a very crucial role in my hiring in Infosys. अब जब मैंने Infosys में ज्वाइन किया था, there were people who had much experience, like much more experience than me. I didn't had any experience. लेकिन फिर भी due to this process knowledge, जब process knowledge अगर आपको पता है ना कि ये चीज कैसे यूज होती है, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना तो आप यूज करते हो। अभी जैसे पहले आपको मैंने जो डे इन डे लाइफ का एग्जाम्पल देके एमएम का P2P साइकिल, प्रोक्योर टू पे साइकिल, तो दिस इज बिकॉज आई न्यू द प्रोसेस, लाइक आई हैव द प्रोसेस नॉलेज। लेकिन अब मेरे पास अगर वही नहीं रहता और मैं सिर्फ रट्टा मारती तो मे बी मैं सिलेक्ट नहीं होती। दिस इज व्हाट आई फील। तो कोई भी चीज को अगर आप कर रहे हो ना तो दिल से करो एंड यू मेक श्योर कि आप है ना उसको इतना घुट के पी जाओ ना कि उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना तो यू वुड बी एबल, लाइक यू वुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर। नॉट एवरी टाइम यू विल सक्सेड बट मेनी ऑफ द टाइम्स विल बी सक्सीडिंग इन लाइफ। जरूर। आई थिंक प्रिपरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की है, पूछ ले तो आप जवाब दे सको, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। यस यस। कि दिव्या ने बताया कि आप घोट कर पी जाओ उस चीज को, जितना से जितना बारीकी चीजों पे जान सकता उतना अच्छा। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है जब एक फ्रेशर इंटरव्यू फेस टेक्निकल साइड ऑफ क्वेश्चंस हो या फिर बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना? तो एक फ्रेशर तो देखो अभी एज अ फ्रेशर अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली ना टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉट टेक्निकल नॉट इन दैट सेंस कोडिंग एंड ऑल, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एज अ फ्रेशर। व्हाई? बिकॉज पता है कि इसके पास मतलब एक्सपीरियंस है नहीं, इसके पास जो है वो नॉलेज का पिटारा है। तो दे स्टार्ट डिगिंग यू आउट कि इसका पाथ बताना, मतलब प्लान कैसे क्रिएट करते हैं या रिलीज प्रोसीजर क्या होता है, फिर अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए टेक्निकल साइड में। फिर आता है टू टेस्ट योर बिजनेस प्रोसेस नॉलेज। अभी ये जब बिजनेस प्रोसेस नॉलेज उनको अगर टेस्ट करना है ना तो दे गिव यू सिनेरियोज, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देते हैं। जैसे एक सिंपल सा देती हूँ कि मैंने एक रिलीज स्ट्रेटेजी बनाई, फिर मैंने उसको डिलीट की और मैंने फिर उसके जगह पे नया रिलीज स्ट्रेटेजी बनाया। तो व्हाई इजंट वर्क? यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। यू तुरंत क्लिक होना चाहिए, हाँ आपने वो जो डिलीट किया, यू डिलीटेड इट फ्रॉम वन टेबल बट देयर वाज वन टेबल मोर where you had to delete it but you didn't delete it. That is the reason कि वो अभी भी repeat हो रहा है, like the previous I mean the older release strategy. So these kind of questions they keep on asking. अगर आपको मतलब real life scenario में तो आप उसको use कर पाओ just to test that and your communication skill. Communication skill also matters the most. Like if you have communication skill, you have your technical skills and functional skills, no one can stop you. लेकिन अगर समझो आप 80% हो टेक्निकल स्किल्स में और कम्युनिकेशन स्किल में यू हैव बैंक्ड इट, लाइक यू डिड वेरी ग्रेट, यू विल बी सिलेक्टेड। वेरेज अगर आपका टेक्निकल स्किल इज वेरी गुड, आई मीन टू गुड, एंड कम्युनिकेशन 50-50, मतलब 50-50 तो दे डोंट टेक एक्चुअली, बट मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है क्योंकि यू आर क्लाइंट फेसिंग, यू विल बी फेसिंग द क्लाइंट, इट इज अ क्लाइंट फेसिंग रोल, बी इट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट कंसल्टेंट और रोल आउट कंसल्टेंट। स्किल के बारे में हमने बात करी, थोड़ा कम्युनिकेशन क्योंकि इम्पोर्टेंट बन कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है लिंक्डइन पे कनेक्ट करना और रेफरेंस मांगना या फिर ढूंढना। लिंक्डइन आपने भी यूज करी थी जब आप स्टार्ट कर रहे थे? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लिंक्डइन का इतना नॉलेज नहीं, मतलब आई हैड अ प्रोफाइल लेकिन आई डिडंट यूज इट मोर। आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द करियर वेबसाइट्स, जो करियर वेबसाइट्स होती है अलग अलग कंपनीज की, आई हैव यूज्ड इट लाइक एनीथिंग। मैंने ना
एक भी जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पे मैंने पत्थर नहीं मारा हो। आई हैव गिवन माई 110%, आई कैन टेल यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और फिर उसके बाद वो करियर वेबसाइट्स में जो मैंने अप्लाई किया था, मेरा रिज्यूमे फीड करके रखा था, इसकी वजह से मुझे बहुत सारे मेल्स आते थे कि देयर इज अ वॉक इन हियर, देयर इज अ वॉक इन देयर। वर्चुअल वगैरह तो अभी शुरू हुआ है, फर्स्ट वी हैड वॉक इन इंटरव्यूज। तो दैट काइंड ऑफ वॉक इन इंटरव्यू गेव मी अ ब्रेक इन इन्फोसिस। So at that time it was that, but nowadays it is more towards LinkedIn. Like LinkedIn पे भी अभी jobs up, there are referrals, like there are people who offer referrals and all of those stuff. You should keep on networking with everyone. मतलब सोचना नहीं कि यार कैसा लगेगा मैंने इसको रिक्वेस्ट भेज दिया या फिर मैंने कुछ। तो नेटवर्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम Yes. अभी नेटवर्किंग के थ्रू इस वीडियो पे मिले हैं एंड आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर आप करो, कुछ आउटपुट निकल करके आएगा। सो आप भी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे तरीके से सेटअप कीजिए एंड ट्राई टू जेल अप विद पीपल मोर एंड मोर, एंड डोर्स विल बी डेफिनेटली ओपनिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच दिव्या, इस पॉडकास्ट में आने की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शेयर आपने किया है इस। थैंक यू सो मच, इट वाज अ कंप्लीट प्रिविलेज फॉर अस। Thank you so much, Joy, to have me on this podcast. It was a pleasure, and I'm humbled.